लुढ़कना इसी पे, बहलना इसी पे, मचलना इसी पे, टहलना इसी पे। अरे यही तो है देश की धड़कन, अरे यही तो है देश की धड़कन। Hello Auto Fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into the automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उनके लिए काफी खास है जो लोग बाइक से प्यार करते हैं और जो अच्छे से जानते हैं कि इंडियन बाइक्स की इवोल्यूशन को या फिर उनकी हिस्ट्री को। हाँ जी, जिस बाइक की आज हम बात करेंगे उस बाइक ने इंडियन बाइक इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन सा ला दिया था और इंडियन बाइकर्स को भी ये एहसास दिलाया था कि कोई डेली कम्यूटर बाइक भी स्पोर्टी और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो सकती है। वरना उससे पहले तो सब फ्यूल एफिशिएंसी पर ही ध्यान देते थे। वैसे देते तो आज भी हैं। फ्यूल की प्राइसेस ही देखो किस तरह से आसमान छू रहे हैं। लेकिन वो सब छोड़ के आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो होंडा CBZ की और जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हो, ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। तो ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। CBZ या फिर CBZ इन्हीं नाम से जानी जाती थी ये बाइक। तो CBZ सबसे पहली 150cc 4 स्ट्रोक बाइक थी इंडिया के अंदर और ये काफी हैरानी की बात है कि एक ऐसी कंट्री जहां इससे पहले बहुत सी ऑसम बाइक आके चली गई हों, जैसे RD 350, ESD 250, RX 100 और शॉगन जैसी बाइक्स, तो उस कंट्री को भी इतना लंबा समय लग गया परफॉर्मेंस बाइक्स को मार्केट कैप्चर करने में। क्योंकि CBZ के आने के बाद से ही लोगों में परफॉर्मेंस बाइक की तरफ थोड़ा ध्यान ज्यादा जाने लगा। CBZ जो बाइक थी वो होंडा के फेमस इंटरनेशनल CB प्लेटफॉर्म पर बेस्ड थी और इसके अंदर आपको होंडा का ओरिजिनल 156.8 सीसी का इंजन देखने को मिलता था जो प्रोड्यूस करता था 12.8 bhp और 12.7 न्यूटन की टॉर्क। और CBZ के अंदर आपको काहीन स्लाइड टाइप कार्बोरेटर मिलता था विद एक्सीलरेटर पंप, जिसकी वजह से ही CBZ का पिकअप काफी अच्छा था और यही CBZ की खासियत थी। वरना इससे पहले इंडिया में ज्यादातर 100 सीसी की बाइक्स को ही पसंद करा जाता था और जब ये लॉन्च हुई थी यानी 1999 में, तो उस वक्त इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था 2 व्हील्स के अंदर जो इतना पावरफुल हो। और ये एक ऐसी पहली 4 स्ट्रोक बाइक थी जिसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया था, यानी 5 गियर्स किसी 4 स्ट्रोक बाइक में सबसे पहले आए थे और इसका वेट था 138 किलोग्राम का और ये 0 से 65 सेकंड में अचीव कर लेती थी, जो उस टाइम पर काफी कूल बात थी। और इसकी टॉप स्पीड वैसे तो स्पीडोमीटर में 125 किलोमीटर पर आवर की थी, लेकिन इसकी ट्रू स्पीड थी 113 किलोमीटर पर आवर की। और उस वक्त 100 किलोमीटर पर आवर को अचीव करना एक बाइक पर काफी रोमांचक होता था, यानी एक रोमांचक चीज होती थी। और इसमें निसिन की 240 mm की फ्रंट डिस्क और 130 mm का रियर ड्रम ब्रेक्स थे, जिससे इसकी ब्रेकिंग भी काफी बेहतरीन थी। और इसमें 12.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक था और बाइक में आपको बिकनी फेयरिंग देखने को मिलती थी ट्विन पोर्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ, जिससे इसका डिजाइन एकदम फ्रेश और स्पोर्टी लगता था उस टाइम पर इंडियन मार्केट के अंदर। और परफॉर्मेंस तो माइंड ब्लोइंग थी ही, क्योंकि इसमें ओरिजिनल होंडा का इंजन था जो यूरो 1 नॉर्म्स को फुलफिल करता था और इसका बुलेट प्रूफ अल्ट्रा स्मूथ होंडा इंजन और वेल बैलेंस चैसी इस बाइक के स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट थे। और उस वक्त कोई अगर पिकअप की बात करे और उसके पास CBZ हो तो उस वक्त CBZ ओनर के फेस पे एक प्राइड मूवमेंट हुआ करता था। और आज भी उस जमाने के लोग अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो शायद वो नॉस्टैल्जिया फील कर रहे होंगे और यही है ऑटो फिक्शन का मतलब। और बाइक को काफी अच्छी सक्सेस मिली और उस बाइक ने न्यू स्टैंडर्ड सेट कर दिए परफॉर्मेंस के अंदर। वैसे बाइक उस समय थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन फिर भी इसके चाहने वालों की कमी नहीं थी और इसने ही रास्ता दिखाया दूसरे बाइक मैन्युफैक्चरर को कि इंडिया में भी 150 सीसी की परफॉर्मिंग बाइक्स की मार्केट है। और CBG के ऐसे करते ही TVS सुजुकी फिएरो से CBZ का कंपटीशन होने लगा। वैसे TVS की फिएरो भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस मशीन थी उस टाइम पर, लेकिन वो कहाँ टिकती अपनी इस CBZ के आगे। लेकिन कुछ सालों बाद यानी 2001 में CBZ को एक असली थ्रेट का सामना करना था, एक और माइलस्टोन इंडियन बाइकिंग हिस्ट्री में, जिसे याद करा जाता है आज तक। हांजी, ओरिजिन ऑफ बजाज पल्सर ट्विंस। तो बजाज की 2 पल्सर 2001 में लॉन्च हुई और वही आक्रामकता या गुस्से के साथ जैसे CBZ ने 2 साल पहले दिखाया था इंडियन मार्केट में। और पल्सर के लॉन्च होने से CBZ पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा था, सबसे मेनली पल्सर 180 से, क्योंकि उसमें CBZ से ज्यादा पावर थी और ज्यादा परफॉर्मेंस थी जो उस वक्त इंडियन बाइकर्स देखने लगे थे एक बाइक के अंदर। और ये थोड़ी सस्ती भी थी CBZ से और फ्यूल एफिशिएंट भी, इसलिए पल्सर के आ जाने के बाद से CBZ को काफी नुकसान झेलना पड़ा। तो फिर हीरो होंडा को कुछ तो करना ही था अपनी CBZ को बचाए रखने के लिए। फिर हीरो होंडा ने 2004 में CBZ के अंदर फाइनली एक अपग्रेड दिया
और ये लॉन्च हुई थी CVZ स्टार नाम से, जिसमें न्यू ग्राफिक्स थे और इसके कार्बोरेटर को भी चेंज कर दिया था। स्लाइडिंग वाले की जगह इसमें अब कन्वेंशनल CV कार्बोरेटर आने लगा, जो कि पहले इसकी खासियत हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी में इम्प्रूव आया था, लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत माइनर सा कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन ये सब चेंजेस इतना कुछ खास नहीं कर पाए कि इसकी सेल्स को फिर से बूस्ट कर दें। द लेजेंड डाइज। फिर जब OG यानी ओरिजिनल ओल्ड CVG की सेल्स काफी कम होने लगी और कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करने लगा और अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और नए नए डिजाइन लाने लगा, तो हीरो होंडा ने CVG का प्रोडक्शन बंद करने का ही सोचा सितंबर 2005 में। और ये एक तरह की डेथ ही थी हमारी लेजेंड बाइक CVZ की, और एक ऐसे चैप्टर की जो इंडियन बाइक की हिस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेकर आया था, द रीबर्थ। 2 साल बाद 2007 का अंत ही था कि हीरो होंडा ने लॉन्च करी CVZ, लेकिन एक्सट्रीम के साथ, यानी CVZ एक्सट्रीम नाम से। और जो बाइक का डिजाइन था वो बहुत हल्का सा मिलता था अपनी ओल्ड CVG से, या तो कह लो ना के बराबर ही। ये CVZ एक्सट्रीम बिल्कुल एक न्यू बाइक थी हीरो होंडा की, और जो इसमें इंजन था वो था होंडा यूनिकॉर्न का इंजन। वैसे ये इंजन काफी रिफाइंड तो था, पर वो फन टू राइड वाली फीलिंग नहीं थी जो ओल्ड CVZ में आती थी। और फिर इसका कंट्रोवर्शियल स्टाइल और डिजाइन बिल्कुल फिट नहीं बैठता था, जो कि पब्लिक के माइंड में था ओल्ड CVG को देखते हुए। CVZ एक्सट्रीम ने वैसे काफी ठीक ठाक ही करा है अपने लाइफ स्पैन में, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये ओल्ड CVZ नहीं थी, बस इस न्यू बाइक पर CVZ का ठप्पा था, जिसकी वजह से ये बिकती थी। इससे अच्छी इसकी ही बाइक थी हीरो होंडा हंक। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर 2009 में एक्सट्रीम के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हुए, नए ग्राफिक्स, कलर रियर शॉकर और रेड कलर रियर एलॉय व्हील्स, ये सब कुछ करा कंपनी ने बाइक को एक अलग सा लुक देने के लिए। लेकिन कंपनी वापस से कभी उतना उछाल नहीं ला पाई बाइक मार्केट के अंदर, बल्कि धीरे धीरे इसका क्रेज खत्म ही होता रहा। फिर कंपनी ने भी सोच समझकर एक सेंसिबल चीज करी कि उन्होंने CVZ नाम अपनी एक्सट्रीम से निकाल लिया और एक्सट्रीम को एक डिफरेंट मॉडल के तौर पर प्रेजेंट करने लगे, जो कि था ही स्टार्टिंग से ही जब से इसको फिर से लॉन्च करा था, क्योंकि ये कोई ओल्ड CVG का न्यू अवतार नहीं लगती थी। वैसे अगर आप रिसेंटली सो कोल्ड एक्सट्रीम की बात करें तो ये अब एक्सट्रीम 160R नाम से आती है, जिसका डिजाइन इस बार तो काफी स्पोर्टी सा कर दिया है, देखने में काफी अच्छी भी लगती है, लेकिन स्टाइल ही सिर्फ मैटर नहीं करता। कहाँ गया वो हीरो का जज्बा। जब 1999 में CVZ लॉन्च करी थी सबसे पहली 150cc स्पोर्ट कम्यूटर बाइक इंडिया में, या कह सकते हो इसमें किसी और एच का हाथ था, ना एच से हीरो का। समझदार को इशारा ही काफी, क्योंकि जो न्यू एक्सट्रीम 160R है उसमें अभी भी वही एयर कूल्ड इंजन जो कंपटीशन की दूसरी बाइक जैसे FZ, जिक्सर, पल्सर NS 160, अपाचे 160 इनके आगे नहीं टिक सकती। और हीरो को कुछ तो सोचना होगा ही, और हीरो ने एक्सट्रीम 200S एक फेयरिंग मॉडल भी निकाला, जिसका भी सेम ही हाल है। हीरो को कंपटीशन को देखते हुए न्यू इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना होगा, उसके बाद से फिर से वो कंपटीशन में ओल्ड CVG वाली रेंज के साथ उतर सकती है। और क्या पता हीरो फिर से इंडियन बाइक हिस्ट्री में कोई रेवोल्यूशन ला सके। और ओल्ड CVG हमेशा से वो बाइक रहेगी जो कि उस जमाने के यंगस्टर के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देती है, जैसे आज के यंगस्टर्स KTM के नाम सुन के फील करते हैं। और CVZ का नाम हमेशा वहां जरूर आएगा जहां भी परफॉर्मेंस बाइक की बात की जा रही होगी इंडिया के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम पर आ जाइए और नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।